रचना ने सामने बने बंगले की डोरबेल बजाई। उसमें से एक लेडीज़ बाहर आई और बोली, क्या है, कौन हो तुम? जी वो मैं एक प्यूरीफायर बेच रही थी, आप एक बार डेमो देख लीजिए। रचना की बात सुनकर कविता जी को बड़ा गुस्सा आ गया। क्या बेवकूफ़ी है, तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बंगले में रहने वाले हम लोग क्या बिना प्यूरीफायर का पानी पी रहे हैं? इतनी गर्मी में दोपहर की नींद खराब करने चले आते हैं, जाओ यहाँ से। कविता जी गेट बंद कर ही रही थी कि तभी रचना ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैडम एक गिलास पानी मिल जाएगा, बहुत प्यास लगी है, सुबह से धूप में घूम रही हूँ। कविता जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, शायद उन्हें कुछ तरस आ गया। ठीक है, यहीं रुको। कविता जी पानी लेकर आई। रचना ने जल्दी से पानी का गिलास लिया और अपना TDS मीटर उसमें डाल दिया। मैडम देखिए, जिस पानी को आप साफ बता रही थी उसका लेवल इतना ख़तरनाक है, बस एक बार हमारी डेमो देख लीजिए प्लीज़। ओहो, इसका मतलब है तुम्हें अपनी मार्केटिंग करनी थी, प्यास नहीं लगी थी? चुपचाप पानी पीना है पियो, नहीं तो वरना यहाँ से चली जाओ। कविता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रचना ने जल्दी से गिलास वापस करते हुए कहा, मैडम मुझे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन ये पानी पीकर बीमार नहीं पड़ना चाहती, आगे आपकी मर्ज़ी। सुनो, जो पानी हम पीते हैं वो प्योरीफायर है, ये पानी तो हमारे नौकर पीते हैं। अब तुम लोगों के लिए प्योरीफायर का पानी थोड़ी ही वेस्ट करेंगे। रचना ने आगे कहा, मैडम आप अगर हमारा प्योरीफायर अपने नौकरों के लिए लगवा देंगी तो उन्हें भी साफ पानी मिल जाएगा, ये है भी बहुत सस्ता। उन्हें तो कभी कंप्लेन नहीं की, पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब रचना वहाँ से जाने लगी, तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, रुको बेटा, एक मशीन हमारे यहाँ भी लगा दो। रचना ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद लंबी सी गाड़ी से एक सूट बूट पहने एक सज्जन उतरे। बेटी, पहले गांव में रहता था, वहाँ कुएं का पानी इतना ठंडा और स्वादिष्ट था, उसे पीकर ना कोई बीमारी होती थी, ना कभी कोई प्यासा भटकता था। रचना ने कहा, RK सर, थैंक यू, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। कहाँ है आपका घर? उन्होंने कहा, यही है, ये प्योरीफायर तुम हमारे सर्वेंट क्वार्टर में इंस्टॉल करवा दो। अंदर चलो, मैं तुम्हें साफ पानी पिलाता हूँ। कविता जी, एक समय हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, उस समय मैं इस शहर के फुटपाथ पर सोता था और कभी कभी स्टेशन के बाहर लगे नल से पानी पीकर सो जाता था। उस पानी का स्वाद भी मैं आज तक नहीं भूला। रचना को लेकर रजत जी अंदर जाते हैं, उसे साफ पानी पिलाते हैं। बेटी, कितना टारगेट है तुम्हारा? जी मुझे महीने में 15 पीस बेचने पड़ते हैं। रचना की बात सुनकर रजत जी ने कहा, मेरी कंपनी में लगभग 300 वर्कर्स काम करते हैं, सभी यही पानी पीते हैं। तुम उनके घरों में अपना प्यूरीफायर लगाओ और बिल मेरी कंपनी के नाम बना देना। रचना की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर रजत जी ने कहा, बेटा वो समय और था जब पानी शुद्ध आता था, आज तो हर चीज़ में मिलावट है। अगर मेरा स्टाफ स्वस्थ रहेगा तभी मेरे लिए काम करेगा। रचना ऑर्डर लेकर मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चल दी। उसके जाने के बाद कविता जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उससे ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पैसों की चकाचौंध में मैं अपने पुराने दिन भूल गई। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। फ्रेंड्स, ये कहानी थी कि चाहे पैसा कितना भी आ जाए, हमें अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए।